संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं, हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हम सभी यात्री हैं, मुसाफिर हैं, परमानेंट पक्का रहने नहीं आए, लेकिन पक्का समझते हैं हम नहीं, थोड़े वर्षों रहने आए हैं। ये तन मनुष्य का सर्वोच्च तन है। ये सचमुच में तो परमात्मा से मिलाप करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। बाकी कर्म तो 84 लाख योनियों हम करके आए हुए हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं जो पशु नहीं करते। एक कार्य वो नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते वो जीव, और मनुष्य को अवसर दिया गया है। ये चाहे तो आवागमन काटकर, जन्म मरण का रोग काटकर अमरलोक निज लोक में जा सकता। तो बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, हमारे अपने परिवार के, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमारे सामने जा रहे हैं बारी बारी। प्यारे मित्र खुद के अपने बनाए हमने, उनके साथ काम किया वर्षों, और जब चलने की तैयारी होती है तो पूरा परिवार रोता है भाई।
विलाप भी करता है। चले प्यारे मीत तेरी बारी जीवड़ा, नेरे आवे नित। किसकी सोच रहा है? दूसरों की। तेरी बारी आ रही है भाई। हम मौत की कतार में खड़े हैं और लाइन में खड़े हैं। एक निकला, दूसरा, लाइन छोटी हो रही है। जीवन की कतार में नहीं खड़े हम। माता के गर्भ से बाहर आते ही टिक 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 घड़ी चलने लगती है और हमारा भी समय नित घट रहा है और मौत की तरफ हम जा रहे हैं। सचमुच तो खिसक रहे हैं हम। फिर क्या करें? केवल मरने आए थे क्या? बस मर जाओ जी बस। फिर पशु मर ही नहीं रहे क्या? अरे ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कार्य भी तो करना है इसमें। ऊंचा कार्य तो भक्ति कर्म है, सर्वोच्च है वो। सचमुच में केवल वो कर्म हमारा खुद का जो हमारे काम आएगा, जो आत्मा का उद्धार करेगा। अनंत वर्षों से पड़ी आत्माएं 84 घूम रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही हैं। कितनी पीड़ा है। जहां सुख ढूंढने गए थे उसी की जड़ में दुख छुपा पाया। हम नहीं कहते शादी ना करो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढूंढो। क्या करने गए थे? सुख ढूंढने गए थे। शादी, बूर का लड्डू खाया, बच्चे पैदा हमने मिलके दोनों ने किए, 2, 3, 4 पालन पोषण शुरू हो जाएगा। अब पति पत्नी 6 महीने, साल, 2 साल के ना फराटे घूमने घुमाने के, पहाड़ों पे दाएं बाएं के, खत्म हो जाएंगे। यीशु प्रेम हो चुका, बच्चा आ चुका है गोद में, पाबंदियां लग जाएंगी। ठंडे प्रदेशों में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब कमाओ किसके लिए? हमने बीज बोया है, फसल हमारी आएगी। कमाते 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 चले गए। पति पत्नी 58 60 साल के हो गए, बैठे हैं चाय पीने। आपके तो बाल सफेद सारे हो गए। जगमती देवी आपके भी हो गए। अच्छा, फिर सुना है भगवान भी होता है। सुना तो है, फिर फुर्सत तो नहीं मिली। भागम भाग रहे। एक बच्चा पढ़ाया, कोचिंग, नौकरी, लाइन, दूसरा फिर पढ़ाया, फिर शादी, फिर उनके मकानात। किसने? हमने बनाने हैं। पड़ोसी नहीं बनाएगा, भाई नहीं बनाएगा, सगा सोच लो कदे बना के रख देगा वो हमारे लिए। नहीं, खुद बोझा उठाया है, खुद ही चलेंगे उसको लेकर के। बूर का लड्डू जिसने नहीं खाया वो पछताता है, और जिसने खाया वो भी पछताता है। कहां फंस गए? कोल्हू में फंस गए, निकलना मुश्किल हो रहा। क्या ये गृहस्थ आश्रम एक कोल्हू भी है जहां चक्कर काटा जाता है, बैल चलता उसमें? क्या ये खट्टा मीठा है ये जीवन? गृहस्थ आश्रम खट्टा मीठा,
एक वो आती है ना भुजिया, क्या बोलते हैं उसको, वो खट्टी मीठी आती है, चरचरी मीठी आती है ना। कभी थोड़ी सी खुशी आई, बेटा पास हो गया फर्स्ट डिवीजन में, आप खुशी मनाओ, मिठाई लाओ, खाओ जी। 7 दिन के बाद खबर आ रही है एडमिशन नहीं हो रहा जी, अब क्या करे जी, ढूंढो सिफारिश जी। अब दुख आ रहा, चलते चलते चले जा रहे हैं, श्रीमती जी के पेट में दर्द, अल्ट्रासाउंड करवाया, रिसोली पाई, अब ऑपरेशन कराओ जी और कमाओ जी। ये सच्चाइयां हैं, झूठ नहीं है इनमें, ये सारी प्रैक्टिकल है। कभी परमात्मा ने आकाशवाणी करी थी शादी करना बेटा? नहीं, कभी नहीं की, खुद तैयार हुआ। ये 25 वर्ष का हो गया हूं पिताजी, शाबाश बेटा बढ़िया है, मेरा कुल का चिराग भी तो है। वो चिराग बड़ा होता गया, चिराग ने शादी कर ली, गांव में मकान था पिताजी का, सिंपल बाथरूम थे, सिंपल कमरे थे भाई। वो शहर से आ गई, एक रात पूरी करने के बाद बोली मैं नहीं रहूंगी यहां, तुम्हारे बदबू आ रही है तुम्हारे सारे मकान से, चलो शहर में 2 कमरे का सेट ले लो। बेटे ने सपने दिखाए थे मां बाप को, पिताजी ऐसी बहू लाऊंगा सेवा करेगी तुम्हारी, मम्मी आपकी तो सेवा पक्की करेगी, आपके पैर दबाएगी, सारे काम करेगी। और जब ऑर्डर सुना, माताजी सुन गई, पीछे से क्या बोल गई, ऐसे ना बोल, मेरे माता पिता के सामने बहुत वायदे कर रखे मैंने, आपने किए है ना, फिर निभा लेना, मैंने तो नहीं किए। अब सुन गई, वो बुलाती है बेटे को, आजा बेटा, बहू ठीक कह रही है बेटा, अकेला बेटा ना तो मेरा, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती बेटा, जा तुम बहू के साथ, जा शहर में टूर सेट ले ले। क्या हो रखा ये, हर बात अनुकूल आएगी हमारे, नहीं लिखा कहीं भी, कहीं नहीं, सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा, कभी नहीं होता सब। ये हमारे ही किए गए कर्मों के प्रतिफल दुख और सुख के रूप में आ रहे हैं हमारे सामने। सुख तो सच्चे नाम में है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत नाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया संसार का, हम क्या फैसला देंगे। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों का घर है। ये क्या सुख है, चमका सा लगता दूर से थोड़ी देर तक, फिर दुख। 4 दिन सुख है, 1 महीना दुख है, 10 दिन सुख है, 6 महीने दुख है। ये गाड़ी दुख सुख में चली जा रही है। सुख लेना है तो संतों की श्री वाणी मान लो, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। जिसने सच्चे नाम को जानकर उसको आधार बना लिया है, उसकी भक्ति शुरू कर दी है, केवल वो सुखी होने जा रहा है। हुआ नहीं, अभी होने जा रहा है। ये तो करना पड़ेगा। जन्म तो मनुष्य का इसीलिए दिया था कि बच्चा ये आत्मा दुखी है, इस पर दया कर दो। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे। दे दिया अवसर, दया तो कर दी। एक महानुभाव जी मिले,
कहता भगत जी 2-3 प्रश्न है। हाँ जी बताओ। सुना है परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ जी। हाँ स्वामी जी और बोलो। फिर भगवान को जब जरूरत होगी ना भक्ति करवा लेगा तब, उसकी इच्छा तो है नहीं। अगर तू सच्चा है, तेरी बात सच्ची है तो यहीं खड़ा हो जाए। फिर पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। फिर बात सुन ले, भोजन नहीं करना जब तक वो कहना दे बेटा भोजन कर ले। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? सारे काम मर्जी से करता है। संसार के सारे काम खरीदो फरोख्त खुद करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, खुद सारे काम करता है। पूछा परमात्मा से कभी? नहीं जी। अब नंबर आता रहा निकलने का, अब आया भक्ति करने का मतलब। कहता जी परमात्मा की इच्छा होगी जी। अरे वो तो मौका दे दिया गया तेरे को, तन मनुष्य का देते ही तुझे मौका मिल गया। ये सुस्त लोगों का, अज्ञानी लोगों का, कर्महीन लोगों का प्रश्न है ये। जब उसकी मर्जी होगी करवा लेगा भक्ति। फिर तो रुक आज से उसकी मर्जी से भोजन करना। बोल देना नानी याद आ जाएगी 6 दिन में। खुद खाता है, खुद पकाता है, खरीदो फरोख्त सारी खुद करता है। भक्ति का नाम आया तो परमात्मा के जिम्मे लगाने जा रहा है। दंड मिलेगा ऐसी आत्मा को, वो दंड भी देता है। जब यहाँ का माता पिता उसका पुत्र कहा नहीं मानता, दंड देते वो। फिर अविनाशी पिता हमारा सबका एक ही पिता है, वो भी दंड दे देगा। कैसा दंड? थप्पड़ नहीं मारता, एक चक्कर बेटा 84 का मारा था। अरे पशु खानी बेच देगा, एक चक्कर मार के तो आ। देख लो टेलीविजन पे, यूट्यूब पे देख लो क्या हाल है जंगल में, वन में। ताकतवर पशु कमजोर पशु को फाड़ फाड़ कर खाते हैं। कोई बचाने नहीं जाता, वहां पे कोई नहीं जाता। अरे इसको सुरक्षा दे रखी, मकान बनवा लिए, कॉलोनियों में बना करके गेट पे 4 दीवारी खींच के गार्ड बिठा दिए। सब कुछ बंदोबस्त हो गया इसका। तो कब तक है? 60, 70, 80 साल, ज्यादा 100 साल। फिर कहां जाएगा? फिर कहां जाएगा? यही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, यही प्रश्न खड़ा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। जतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। जतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। सोई बेटवा काल होए बैठे, सोई बेटवा काल होए बैठे। बाबा कहत लजाई, बाबा कहत लजाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम
सुमर मेरो भाई, नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत आंग लगाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे, सो तिरिया मुख मोड़ के बैठे, छूट गए सगम सगाई। छूट गए सगम सगाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। सो देहिया पर काग उड़ते हैं, सो देहिया पर काग उड़ते हैं, देखी के लोग घिन आई। देख के लोग घिन आई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। झूठे जगपति आई। झूठे जगपति आई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। माटी का तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। नाम सुमर मेरो भाई, सकल तज नाम सुमर मेरो भाई।